आजकल देश में चलता है क्या, आपका वोट का कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने आप को जो भी समझ लें, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो एसटी, ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग या माइनॉरिटी, ये सब का वोट का कोई वैल्यू नहीं है आज के दौर में। और सिर्फ आपको ठगा जाता है, खासकर माइनॉरिटी को जो है पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगा जाता है तो वो माइनॉरिटी को ठगा जाता है। और जब चुनाव का टाइम आएगा तो आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, लेकिन ना तो कोई भी विभाग में या मंत्रालय में या किसी भी जगह विधायक में या सांसद में कहीं पे कोई हिस्सेदारी का बात ही नहीं होता है, खासकर माइनॉरिटी के लिए। एसटी, ओबीसी, ये सब समाज जो अति पिछड़ा समाज है, उसमें से एक और समाज जो है वो भी अब माइनॉरिटी भी जो है अति पिछड़े के ही गिनती में आने लगा है। और आने लगा है नहीं बल्कि है ये। और आपके लिए कोई बात करने वाला नहीं है पूरे देश में। सिर्फ आपका वोट का जो है इस्तेमाल किया जाता है और आप इस्तेमाल होते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो कि दूसरे पार्टी के लिए आपका वोट का जो है वो सौदा कर लिया जाता है और आप भी मान जाते हैं कि ये पार्टी जो है हमारे लिए सही है और ये हमारे लिए सही काम करेगा। लेकिन 5 साल तक कोई आपको पूछने तक के लिए नहीं आता है। इसलिए आपका वोट, आपका वैल्यू और कोई भी चीज आपको छीन के लेना पड़ेगा, कोई आपको देने के लिए नहीं आएगा। खासकर यहाँ की सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है अभी 2014 से, उससे पहले सरकार में कांग्रेस पार्टी यहाँ जो कि 70 साल 75 साल से लगातार वही सरकार में थी। लेकिन माइनॉरिटी और अति पिछड़ा और ओबीसी, एसटी, एससी, ये सब के लिए कोई काम केंद्र सरकार कोई काम करवे नहीं किया है और सिर्फ ठगने का काम किया गया है और आपका वोट का इस्तेमाल किया गया है। और सिर्फ वो चुनाव के टाइम में ये जबान से जुमला निकाल दिया जाता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में आपके पास कोई पूछने के लिए नहीं आता है, चाहे वो कोई भी नेता हो। खासकर विधायक और सांसद तो जीत कर अपने क्षेत्र में एक मरते पूरे 5 साल में विधायक और सांसद में ले लीजिए तो 5% ही ऐसे होंगे जो अपने क्षेत्र में जाकर वो जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन 95% तो वो चाहे विधायक हो तो वो पटना में, और फिर अगर वो सांसद हो तो दिल्ली में। इसलिए आपका वोट है, आपको हक छीन कर ही लेना पड़ेगा और छीनने से ही आपका जो है हक मिलेगा। आपको, आपके पास वोट का राइट है, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए कोई सरकार काम नहीं करती है तो आपके पास राइट है, आप किसको चुनना चाहेंगे वो आप बढ़िया तरीका से चुन लें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा।